हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे न्यूमेरिकल की जो सीरीज है वो 12th क्लास के लिए है। इन न्यूमेरिकल्स में से आपको 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो इसी क्रम में देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल हमारा रहेगा आज का। उसको देखें क्या है न्यूमेरिकल है तावे के एक तार में जिस परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिमी स्क्वायर है प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻³ मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग ज्ञात करना है बेटा। इसमें तो देखें, इसमें जो वैल्यू दी है उनको नोट करें। पहले गिवन में क्या क्या दिया गया है देखें। पर फिर क्षेत्रफल दिया गया है मिलीमीटर स्क्वायर में, किसमें मिलीमीटर स्क्वायर में। तो इसके किस में बदल लेना है बेटा, मीटर में बदल लेना है। तो क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं ए से, किससे, ए से। तो ए बराबर दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदल के लेके आना है। इसको किस में बदलना है बेटा, मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो उसको बदल दिया हमने, वर्ग हो रहा है तो यहाँ पे पावर डबल कर दी, ये हो गया मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है 2.5 × 10⁻³ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है प्रति मीटर क्यूब में। इससे हम पहचान कर लेते हैं। तो n बराबर कितना दिया गया है बेटा, देखें 2.5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। और इसमें जो धारा दी गई है बेटा वो कितनी है, 2 एम्पियर है। धारा कितनी है, 2 एम्पियर है। तो यहाँ I बराबर लिख सकते हैं 2 एम्पियर। और इसमें कह रहा है अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। कैसा निकालना है, औसत अनुगमन वेग निकालना है। औसत अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं बेटा V∪D से, किससे, V∪D से, V∪D। ये है औसत अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, धारा के जो साथ इसका संबंध होता है, I = NEA V∪D। यहाँ से हमें V∪D का मान निकालना है। तो देखें V∪D बराबर I पहुंच जाएगी ऊपर और बचा हुआ सब किस में, बट्टे में। NEA बचा क्या बेटा, NEA। तो इसमें ऊपर से वैल्यू रख लेते हैं। देखिए बेटा I का मान कितना दिया गया है, 2 एम्पियर। तो यहाँ लिखें 2 बट्टे N का मान कितना दिया गया है, 2.5 × 10⁻24। तो 2.5 × 10⁻24। E का मान कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इस पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू ए जो क्षेत्रफल दिया है उसका मान कितना निकल के आ गया, 1 × 10⁻⁻6। इसको अब हमें क्या कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं बेटा क्या होता है। यहां से अगर हमने देखें बेटा, यहां से एक पॉइंट हटाया और एक पॉइंट यहां से हटाया, टोटल अंक कितने हो गए, एक अंक ये, एक अंक ये, यानी ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ गए, यानी 100 हो गया। अब देखें ये कितना हो गया, 25 हो गया। इस 25 यानी 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा बेटा, 4 बार कट जाएगा। कितनी बार, 4 बार। और इस 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा बेटा, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। और इस 4 से ये 8 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। कितनी बार कटेगा बेटा, 2 बार। अब देखें कोई संख्या नहीं बची, नीचे 2 बचा है। तो इसके
कैसे लिख दें, 1/2 करके लिख दें। कितना, 1/2 इंटू, अब यहाँ पर पावर की कैलकुलेशन करें हम, कितनी करें पावर की, 19 और 6 कितनी हो गई, 25 तो हो गई माइनस की, 25 किसकी हो गई, माइनस की, और यहाँ कितनी बची है, 24 है प्लस की, 24 किसकी है, प्लस की, तो एक पावर किसकी बच गई, माइनस की, एक पावर माइनस की बची, और ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। उस प्लस की पावर को हम कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो इस 2 से ये 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ लिख दें 5। और जो वेग दिया है, अनुगमन वेग जो पूछा है वो आ गया निकल के 5। और वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड। ये औसत अनुगमन वेग निकल के आ गया। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखते हैं आज के लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कुछ इस प्रकार है। देखें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4.2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। इसमें भी बेटा क्या निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है। तो यहाँ पर देखें जो वैल्यू दी गई है उनको नोट करें, पहले जो वैल्यू दी गई है उनको क्या करें, नोट करें। तो गिवन में लिखें, गिवन में क्या दिया गया है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या दी गई है। ठीक है बेटा, इसको नोट करें। त्रिज्या को किससे, आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर 0.5 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को किस में बदल लेना है बेटा, मीटर में। तो 0.5 इंटू 10⁻, इसका मान रख दें -3 मीटर, ये वाला बच जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद देखें 0.5 एम्पियर की धारा, और धारा को किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई से। किससे, आई से। मान कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। उसके बाद देखें यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन से। एन बराबर कितना दिया है, 4.2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ये किसका सिंबल बुला रही है हमने, प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद कह रहा है अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अनुगमन वेग क्या होता है बेटा, v⁻d, ये हमें निकालना है। ये क्या करना है, निकालना है अनुगमन वेग। देखें इसी क्रम में अनुगमन वेग का अभी हमने फॉर्मूला बताया था। अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वैसे तो आई बराबर दिया होता है, आई बराबर क्या होता है, NEA VD दिया होता है, आई बराबर। तो जब VD बराबर निकालते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज होता है, I/NEA। अब ये क्या है, यहाँ पे बेटा क्षेत्रफल है, और इस क्वेश्चन में कहीं क्षेत्रफल का जिक्र नहीं किया गया है, यानी क्षेत्रफल दिया ही नहीं है। इसमें क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है। तो हम यहाँ पे कर दें, चूंकि में A= क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होती है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है, त्रिज्या मिल जाती है r। तो इस क्वेश्चन में त्रिज्या r दी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं क्षेत्रफल के का। क्षेत्रफल का A= क्या लगा देते हैं, πr² इसके स्थान पर। तो देखें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I/NEA। अब ए के स्थान पर हमें क्या रखना है बेटा, πr²। ये किसके जगह पर रखना है, ए के स्थान पर रखना है। तो बस इसमें वैल्यू नोट कर देते हैं, वैल्यू नोट करते हैं। देखें बेटा यहीं पर बराबर लगा देते हैं। देखें आई के स्थान पर आई का मान कितना है, 0.5। कितना बेटा, 0.5। अब एन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है बेटा, देखें कितनी दी गई है, 4.2 इंटू 10⁻28 इंटू ई का मान कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पाई का मान कांस्टेंट मान होता है, वो कितना है, वो होता है 3.14। जो यहाँ से पाई का मान निकाल लेते हैं, या इसके स्थान पर 22/7 भी रख सकते हैं। कितना, 22/7 भी रख सकते हैं। और देखें जो ये दिया गया है आर, इसका क्या हो रहा है, वर्ग। तो इसकी जो वैल्यू है हमें
यहाँ पर नोट कर देता हूँ। आर का मान कितना है, ये इसके बाद, ठीक है बेटा। आर का मान कितना है देखें, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और उसका क्या करना है, वर्ग करना है। उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखें, वो यहां क्या चल रहा है बेटा, v सफिक्स डी। देखें, जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखो, ये अगर यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, और हमने यहां से पॉइंट हटाया, कहां से, यहां से, और यहां से हटाएं पॉइंट को हम, ठीक है बेटा। जब पॉइंट हटाया हमने, उसके बाद देखिए बेटा, जब यहां से ये पॉइंट हटाए तो इस पॉइंट से ये पॉइंट तो कट गया, इस पॉइंट से हटाया तो एक जीरो यहाँ बढ़ा, और यहाँ से 2 पॉइंट हटाए, 2 अंक थे तो 2 जीरो और बढ़ गए, ठीक है बेटा। इसके बाद देखते हैं, ऊपर हो गया 5300 बट्टे में हो गया 42 का 16 में मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 672, कितना आएगा, 672, ठीक है बेटा। इसके बाद इनटू में क्या बचा, 314, 314 इनटू का सिंबल लगाएं, देखें बेटा। उसके बाद 28 किसकी है, पावर प्लस की है, और 19 किसकी है, माइनस की है। इसमें से घटा दें, 28 में से 19 घटा दें तो पावर बचेगी 10 की पावर 9, कितनी बचेगी, 9 बचेगी। 9 किसकी बचेगी, प्लस की बचेगी, ठीक है बेटा। इसके बाद ये है नीचे, ये कितना 0.5 है इंटू 10 की पावर माइनस के 3, इसका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो 0.5 का अगर 5 का वर्ग करते हैं तो कितना हो गया, 25 हो गया, और कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें, ठीक है बेटा। इंटू पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस की 6 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 अंक बढ़ जाएंगे, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इस 25 से ये 100 कितने बार कट जाएगा बेटा, 4 बार, कितने बार, 4 बार। देखें, इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 पन्ना 20, 20 का 20, 3 जीरो के 3 जीरो नोट कर दें यहाँ पे, बट्टे 672 का 314 में मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या जो निकल के आएगी 211,008 इंटू नीचे कितना बचा देखें, 9 में से 6 घटा दें तो 10 की पावर प्लस की 3 बचा। इस प्लस की पावर 3 को कहाँ पहुँचा दें बेटा, ऊपर पहुँचा दें, 2 3, जो जैसी संख्या थी उसको लिख दिया ऊपर, 10 की पावर माइनस की 3 लिख दिया, बट्टे में 211,008 जो संख्या थी वो नोट कर दी। उसके बाद देखें बेटा, यहाँ संख्या नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो 1 जीरो बढ़ा लेते हैं ऊपर, 4 जीरो हैं, 4 जीरो को स्थान पर 5 जीरो कर लेते हैं, कितने, 5 जीरो। यहाँ पर एक पावर जब जीरो प्लस का बढ़ाया तो पावर किसकी बढ़ जाएगी, माइनस की, तो पावर हो जाएगी माइनस की 4, बट्टे में जो संख्या है उसको नोट कर दें, 211,008। अगर इससे इसमें अब हम भाग लगाते हैं तो भाग लगाने पर जो निकल कर आएगी आंसर वो आएगा 0.947 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। और अनुगमन वेग, वेग का मात्रा क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और अनुगमन वेग क्या होता है, वीडी। इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन है एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में
3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट पे हमें ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व। सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो इसमें देखें बेटा क्या क्या दिया गया है, पहले उसको नोट करें। गिवन में देखें, पहले जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल को किससे, ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर कितना है बेटा, 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे, एन से, तो 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पियर की धारा, तो जो आई बराबर दिया है बेटा वो कितना है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और देखें आप निकालना क्या क्या है हमें, नंबर 1 निकालना क्या है, तार में धारा घनत्व। धारा घनत्व होता है बेटा जे, धारा घनत्व को किससे, जे से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड नंबर पर देखें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है बेटा, वीडी होता है। क्या होता है, वीडी होता है। तो देखें आप फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे, जब फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे तो देखें धारा घनत्व, धारा घनत्व जे का जो फॉर्मूला होता है, जे इक्वल टू होता है बेटा आई बट्टे ए, यानी धारा बट्टे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आई का मान कितना है बेटा 3.2 इंटू ए का जो मान है वो है 1 × 10⁻⁻7। ये देखें ये पावर कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर 1 से डिवाइड करेंगे तो संख्या सेम रहेगी, तो ये हो जाएगी 3.2। जो नीचे पावर माइनस की है वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये आ गया धारा घनत्व जे। कितना निकल के आ गया, 3.2 × 10⁻7। और धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। उसके बाद देखें अनुगमन वेग। अनुगमन वेग सेकंड नंबर पे निकालना है हमें। अनुगमन वेग यानी वीडी बराबर होता है जे बट्टे एन ई। जे बट्टे क्या होता है, एन ई। अब जे का मान अभी जो निकाला है उसको नोट करें, कितना है बेटा 3.2 × 10⁻7। उसके बाद एन का मान ये दिया है बेटा, कितना है 2 × 10⁻28 इंटू ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो निश्चित वैल्यू है बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, देखें इससे पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, बराबर अंक है। 16 दूनी कितना हो गया 32, ये 32 बन गया। कितने बार कट गया बेटा, 2 बार, और 2 से 2 कट गया 1 बार। देखें तो ये लिख जाएगा ऊपर 1 × 10⁻7 बट्टे में, देखें 28 में से 19 पावर घटा दें, ये प्लस की 28 है और ये माइनस की क्या है 19 है, इसको घटा दें तो कितनी बचेगी पावर, 10 की पावर 9 बचेगी। ये 9 कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो 1 × प्लस की 9 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस के 9 में से प्लस के 7 घटा दे तो माइनस की कितनी बचेगी 2। यही क्या है, अनुगमन वेग है वीडी। कितना निकल के आ गया 1 × 10⁻⁻2 और मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकंड। क्या रहेगा बेटा, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।